हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा चयनित शिक्षकों के समर्थन में कि उनको शिवराज सरकार जल्द ही ज्वाइनिंग दे, 2 बार पत्र लिखा गया है और साथ ही उनके आंदोलन में भी साथ देने की बात कमलनाथ जी ने कही है। अब इन पत्रों के बाद में दोस्तों, जैसे जैसे नगरीय निकाय के चुनाव पास आ रहे हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और भी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट पर, इस शिवराज सरकार पर हल्ला बोलने का कार्यक्रम चालू कर दिया गया है। दोस्तों, हाल ही में जो आंदोलन हुआ था 5 फरवरी 2021 को, उसके संबंध में भी जो एक ट्विटर पर उन्होंने एक ट्वीट किया है एमपी कांग्रेस ने, वो काफी वायरल रहा है और अभी भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं उसी ट्वीट से और उसके बाद हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर है उसकी हालत कैसी हो गई है शिवराज सरकार के राज्य में, और उस पर जो कांग्रेस ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट को करने का क्या कारण रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये सब बातें मध्य प्रदेश के सभी युवाओं को जानना जरूरी है, उनको जागना जरूरी है, जिससे कि आगे आने वाले समय में वो फैसला कर सके कि उनको किस गवर्नमेंट को चुनना है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, पहली ट्वीट है जिसमें उन्होंने एक पिक्स के माध्यम से लिखा है। ये पिक्स है खरगोन जिले के उस चयनित शिक्षक की जिसने की दंडवत प्रणाम करते हुए, लोट लगाते हुए ज्ञापन दिया था सड़क मार्ग से। और दोस्तों, ये आंदोलन की ही तस्वीर है जो कि 5 फरवरी 2021 को हुआ था खरगोन जिले के साथ में सभी 51 जिलों में। दोस्तों, इसमें लिखा है कि ये मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षक हैं जो संविधान की हत्या के जरिए सत्ता पर काबिज हुई भाजपा सरकार से अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। इसमें इनका अर्थ निकलता है कि भाजपा सरकार जो बनी है वो संविधान की हत्या करने के बाद में, हमको मालूम है कि ये कांग्रेस सरकार को गिरा के ही जो है शिवराज सरकार ने वापस सत्ता प्राप्त की है, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मदद से। दोस्तों, और उन्होंने अब जो है दूसरा वार किया है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, आखिर ट्विटर हैंडल पर एमपी कांग्रेस ने ऐसा क्यों कहा कि शिक्षा के मामले में फिसड्डी नंबर 1 मध्य प्रदेश। 14,000 स्कूल बिना चार दीवारी के, 18,000 स्कूल बिना शिक्षकों के, 44,000 स्कूल बिना बिजली के, 1208 स्कूल बिना शौचालय के। उसके बाद में वो शिवराज जी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि ये किस तरह के हाल में आपने प्रदेश को ला दिया है। दोस्तों, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि विपक्ष हमेशा मौका ढूंढता है जो कार्यरत गवर्नमेंट है उसका विरोध करने का। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ी सी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं जो आप सभी की आंखों को खोल देगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये एक पेपर की कटिंग आपके सामने है जिसमें प्रमुख हेडिंग है, संसाधनों के मामले में मध्य प्रदेश पिछड़े राज्यों में शामिल, बिहार और छत्तीसगढ़ से भी फिसड्डी साबित। दोस्तों, ये एक सर्वे की रिपोर्ट है। इस सर्वे में मध्य प्रदेश की कलई खोल करके रख दी है शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यालयों की प्रगति के क्षेत्र में और संसाधनों के क्षेत्र में। दोस्तों, स्कूल के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों के मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है हर साल, जो कि नीति आयोग दिखाता है, दर्शाता है, प्रस्तुत करता है। तो इसी के संबंध में ये रिपोर्ट 2020 में नहीं आई थी, ये अभी आई है, कोरोना की वजह से उस समय प्रकाशित नहीं की गई थी। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल देश में 19वें स्थान पर हैं। इसका मतलब है कि काफी कुछ पिछड़े हुए हैं, जहां एक और शिवराज जी जो सर्वोत्तम उत्कृष्टता वाले सीएम राइज स्कूल खोलने पर अपनी नीति बना रहे हैं, वहीं ये 19वां स्थान और पिछड़ापन इन विद्यालयों की वस्तु स्थिति को बताता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के सरकारी स्कूल देश में 19वें स्थान पर है।
ये आंकड़ा NAS 2017 की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नीति आयोग ने सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों के मूलभूत संसाधनों, फैकल्टी, विषयवार बच्चों में सीखने की क्षमता के आधार पर तैयार कर राज्यों को स्कोर जारी किए हैं। वहीं हम यदि विषयवार इसको देखें तो मध्य प्रदेश में विज्ञान में 8वीं कक्षा में 274 अंक दिए गए, जबकि राजस्थान में 326 स्कोर लाकर वह सबसे आगे है। वहीं गणित में तीसरी कक्षा में प्रदेश को 316 अंक मिले, जबकि कर्नाटक 348 अंक लाकर सबसे आगे है। दोस्तों, ऐसी ही स्थिति अन्य विषयों की भी रही है, जहां पर अन्य प्रदेश मध्य प्रदेश से इन सुविधाओं के मामले में काफी आगे हैं। प्रदेश के प्राथमिक स्तर में भाषा, गणित, विज्ञान में राष्ट्रीय औसत स्कोर से 5 से 10 अंक कम है, यानी बच्चों में सीखने की क्षमता धीमी है। शिक्षाविदों का मानना है कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल मूलभूत संसाधनों, प्रयोगशाला और फैकल्टी के माध्यम में अन्य राज्यों की तुलना में पीछे हैं, इसे सुधारना होगा। तो बिल्कुल निश्चित रूप से पीछे होंगे ही। टीचर्स नहीं है, उत्कृष्ट टीचर्स नहीं है, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है, जो चयनित हो चुके हैं उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमको नीचा देखना ही पड़ेगा इस देश के सामने, इस राष्ट्र के सामने। दोस्तों, आगे के सर्वे में पाया कि ये कमी रही है सरकारी स्कूलों में मध्य प्रदेश के कि 14,000 स्कूलों में 4 दीवारी नहीं है, 18,000 स्कूलों में एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, 44,000 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है, 7,000 स्कूलों में बालक बालिका के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है, 2,000 स्कूलों में पेयजल का इंतजाम नहीं है, 1208 स्कूलों में शौचालय नहीं है, 1900 स्कूलों के पास अपना भवन नहीं है, 70,000 शिक्षकों के पद प्रदेश के स्कूलों में खाली हैं। दोस्तों, अब तो इसका सर्वे सेंट्रल ने भी किया है, उनको भी पता है यहाँ की कंडीशन, उसके बाद भी मामा जी सो रहे हैं। 35,000 शिक्षकों के स्थानांतरण से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खाली, 6,000 स्कूल 1 या 2 कमरों में ही चलाए जा रहे हैं। इस सर्वे के बाद में जो निर्णय निकल करके सामने आया उसके बारे में E.K. दीक्षित शिक्षाविद हैं, वो लिखते हैं कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मूलभूत संसाधनों, शिक्षा का स्तर, प्रयोगशाला और शिक्षकों की नियुक्ति आदि कमी को पूरा करना होगा। मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम 10 में भी शामिल नहीं है, इसे शासन को सुधारना होगा। दोस्तों, तो ऐसी स्थिति है जिसकी नीति आयोग ने कलई खोल करके रख दी है, सब कुछ खुली किताब कर दिया है। और CM राइज स्कूल, उत्कृष्ट स्कूल, एकलव्य विद्यालय, मॉडल स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल, जो दावा शिवराज सरकार, बीजेपी सरकार कर रही है, सब कुछ खोखले साबित होते हैं और जुमले मात्र साबित होते हैं। और दोस्तों, यही वो मुद्दे हैं जिनको ट्विटर पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया है, दिखाया है विरोध के स्वरूप में MP कांग्रेस ने। और अब आगे जब नकली चुनाव आने वाले हैं तो उनके वचन पत्र में भी रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा और सामाजिक कल्याण से संबंधित अन्य मुद्दों को भी इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपना वचन पत्र जारी करने जा रही है और यदि शिक्षकों की नियुक्ति को और तेजी से उसको आह्वान देना है, आंदोलन को तीव्र गति प्रदान करना है, तो विपक्ष की मदद ही हमको लेना होगी और कमलनाथ जी का साथ पकड़ना होगा, जिससे कि किसी भी तरीके से यैन कैन प्रकारण ये हमको ज्वाइनिंग करवा दें। तो दोस्तों, ये एक न्यूज़ थी, एक आंखें खोलने वाली एक सच्चाई थी जो कि केंद्र सरकार को भी पता है और अब सभी मध्य प्रदेश के युवाओं को स्कूल की, विद्यालयों की मध्य प्रदेश की स्थिति पता चल गई है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।